अशोकनगर में 2 हमलावरों ने भाजपा नेता पर किया जानलेवा हमला। पिस्टल से फायर करने के बाद चाकू से दिए घाव। हमलावरों को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के किया हवाले। शिवपुरी में दिखी अजीबोगरीब तस्वीर। पिता ने बेटी के लिए नया मोबाइल खरीद कर निकाली मोबाइल की बारात। डीजे, ढोल और आतिशबाजी के साथ लाया गया फोन। तमिलनाडु में हुआ ओमिक्रॉन का ब्लास्ट। पहले केवल 1 मरीज था। 24 घंटे में आए 33 नए मामले। पूरे प्रदेश का आंकड़ा हुआ 287। बीजापुर में नक्सलियों ने मचाया उत्पात। प्रेशर प्लांट में लगे जेसीबी और हावड़ा समेत 3 वाहनों में लगाई आग। मजदूरों को काम नहीं करने की दी धमकी। और हिमालय में बर्फबारी। मध्य प्रदेश में बढ़ाएगी ठंड। बारिश की भी बनेगी संभावना। 3 दिन बाद इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में दिखेगा असर। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने सदन में संकल्प लेते हुए कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, नहीं तो पंचायत चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी की सरकार सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। वहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाने में कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके साथ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अली हियरिंग कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कोरोना को लेकर बयान सामने आया है। मिश्रा ने कहा कि कोरोना के 24 घंटे में 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 25 मरीज ठीक हुए हैं और अभी प्रदेश में 175 एक्टिव केस हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अली हियरिंग की दरखास्त करेंगे। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने पर मिश्रा ने कहा कि राहुल बाबा से गिनती गिनवा दी, इसलिए प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं। मध्य प्रदेश में आए जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 175 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के प्रचलित हैं। संक्रमण दर हमारी 0.003% समूह प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 अभी तक स्थिर बनी हुई है। 62,542 पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए। राहुल बाबा से झूठ बुलवा दिया था, 10 दिन में गिनती गिनवा दी थी, 10 तक के 2 लाख का कर्जा किसान का माफ कर देंगे। इसलिए राहुल बाबा को बुला नहीं पा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं। इस चक्कर में राहुल बाबा ने राजस्थान की सभा में इनका नाम ही नहीं लिया था। तो 10 जनपद में तो कहीं ना कहीं कुछ न कहीं जगह चाहिए। राहुल का बिगुल नहीं बजा पा रहे तो प्रियंका की डंका का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए प्रियंका जी को बुलाने की कमलनाथ जी बात कर रहे हैं। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिग्विजय सिंह की भावना ही हमेशा से अपवित्र रही है, तो उनको स्वाभाविक रूप से छिछड़े ही नजर आएंगे। मैं चर्चा करूंगा, प्रस्तुत करूंगा। ला तो अध्यक्ष जी रहे हैं, आज वो विधेयक पर चर्चा होगी और विधेयक को आज पास करेंगे। ऐसे ही लेंगे जैसे राजस्थान में ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं, पंजाब में ले रहे हैं। एक आध प्रदेश में लागू करा दें। अब कोई नया बोले तो समझ में आता है, जिनकी सरकारें देश में हैं और वहाँ पूरी तरह से फेल हो गई हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में,
और वो व्यक्ति अगर कहे तो समझ से परे है। सरकार पूरी तरह से चौकस है। 60,000 के लगभग सैंपल प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। कहीं भी ओमिक्रॉन कोरोना अगर कोई भी सर उठाता मिलेगा तो उसका फन कुचलने की पूरी तैयारी सरकार की है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर आरक्षण पर रोक लगा रही है। विवेक तनखा ने कोर्ट में महाराष्ट्र का तर्क दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित कर रही है। गुजरात समेत तमाम राज्यों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश में आरक्षण पर रोक क्यों लगाए जा रहे हैं। 300 पदों पर ओबीसी को 27% आरक्षण भी देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले न्यायालय में जाकर और पंचायत के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगवाई। विवेक तनखा जी को भेजा गया। 5 बार पहले हाई कोर्ट में रिट लगाई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया तो विवेक तनखा जी ने ये तर्क दिए कि महाराष्ट्र में गौली केस में इस तरह का आदेश आया है। तनखा जी के तर्कों के आधार पर उनके द्वारा जो बात रखी गई उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया है। और अब कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही, दोहरा चरित्र कांग्रेस का हम लोगों को देखने मिल रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग पुतले जला रहे, तब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब हम जनता के बीच में जा नहीं सकते, और इसलिए अब दोहरा चरित्र जनता को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब गुजरात में ओबीसी को आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण पर रोक क्यों लगाई गई। और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जो पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से ओबीसी को आरक्षण 27% ना मिले। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए याचिका लगाई है। उम्मीद है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। वहीं कांग्रेस सदन में हंगामा करके कार्रवाई बाधित कर रही है। कांग्रेस ने ही कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस चाहती है कि वो याचिका वापस ले सकती है। ये आज का आपने सभी समाचार पत्रों में माननीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है कि ओबीसी आरक्षण के लेकर के नगरीय निकाय से लगा करके पंचायत तक जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सदन में भी बोला है, कांग्रेस की पोल खुली है, लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही थी। और अब जब लगातार चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने कहा कि किसी हालत में ओबीसी के बगैर हम चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी माननीय न्यायालय समक्ष ये बात स्वीकार की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कांग्रेस को अभी भी समझ में आना चाहिए, उनका घड़ियाली आंसू बहाना, आज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये सब दोहरा चरित्र है।
मुंह में राम बगल में छुरी, ये जिस ढंग से हालत कांग्रेस कर रही है जनता सब समझती है। हमको मालूम है कि जिनने पिटीशन फाइल की थी वो कौन लोग थे, वो सारे कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फाइनेंस किया। कांग्रेस ही इस पूरे पाप की भागीदार है। कांग्रेस को इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से न्यायालय के सामने विषय आया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ओबीसी को अपना हक मिलेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में आरक्षण खत्म करने के विरोध में प्रदेश के सभी ओबीसी वर्ग नाराज हैं, जिसके चलते ग्वालियर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस पदाधिकारियों, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एवं विवेक तनखा का पुतला फूंका। मोर्चा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के हक को खत्म करने का प्रयास किया है। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस आई मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ होश में आओ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, क्या है, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करने के तरीके से उन्होंने सारी प्रक्रियाएं की। जैसे ही मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा की, वैसे ही कांग्रेस के 3 बड़े नेता आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और विवेक तनखा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके और पिछड़े वर्ग के जो पंचायत चुनाव में जो आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना था उस पर इन्होंने हमला किया। सुप्रीम कोर्ट में वो रुकवाया, उसमें टाल मटोल की बातें करवाई। ये सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने जो 70 सालों से पहले से जो पिछड़े वर्ग को भ्रमित करते रहे हैं प्रदेश में और देश में, उसी नीयत से इन्होंने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए पिछड़े वर्ग को गुमराह किया और आरक्षण को रुकवाया ही नहीं, बल्कि टाल मटोल बातों से ये सारा भ्रम फैलाया। और उसी भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोग ग्वालियर के सारे मंडलों में आज पुतला दहन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं इन तीनों बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये पिछड़े वर्ग से माफ़ी मांगे, ताकि प्रदेश का पिछड़ा आगे आकर उसको अपने अधिकारों को ले सके और मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में पिछड़ों को पूर्ण रूप से 27% आरक्षण प्राप्त हो सके। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अशोकनगर में अधिकारियों की गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि सभी ग्राम कचनार में त्रिस्तरीय चुनाव ड्यूटी पर जा रहे थे। गाड़ी में नायब तहसीलदार पटवारी समेत कुल 8 लोग सवार थे। वहीं बाइक सवार को बचाने में गाड़ी खाई में गिर गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ठीकरी ब्लॉक के 2000 मतदाताओं वाली ग्राम पंचायत चिचली में सरपंच पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन जमा हुआ, जिसे निर्विरोध सरपंच चुन लिया गया। यहां से पूर्व और वर्तमान सरपंच ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से हलवाई फंतू सिंह को प्रत्याशी बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास के लिए कमेटी बनाई गई है। चारों गांव के लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को सरपंच पद दिया है, जो पेशे से हलवाई है और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। चारे गांव को मिलके मेरे को बनाया सरपंच और मेरे को चुना, तो वो इस पंचायत को चलाना है और चारे गांव का लोग मिलके इस पंचायत को और चलाना है। आप पहले क्या करते थे? हलवाई पौना। क्या आपने कभी पंचायत चुनाव लड़े हैं या कहीं पे कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, कहीं का नहीं लड़ा। कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा। आप क्या करेंगे अब गांव के विकास के लिए? विकास के लिए जो भी आएगा वो करेंगे अच्छा काम। पिछले सरपंचों के कार्यकाल को देखते हुए आज तक गांव में किसी प्रकार का भी विकास उतना नहीं हुआ जितना
एक दल का रहता है। अगर मान लो कांग्रेस का है तो बीजेपी के लोगों का काम नहीं करता, बीजेपी का अगर मान लो सरपंच है तो कांग्रेस के लोगों का काम नहीं करता। इस बात को देखते हुए हम चारों गांव के लोगों ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हमें हर व्यक्ति का विकास चाहिए और छोटे से छोटे जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें ही उस पंक्ति में खड़ा किया जाए। इस बार के चुनाव के लिए हम जब भी साथी लोग हम सब बैठते थे तो हम यही सोचते थे कि यार हर बार चुनाव में आपसी मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो क्यों ना इस बार अपन सब मिल बैठ के एक सरपंच का चुनाव किया जाए। उसके लिए हमने तीनों पार्टी मतलब 2 पार्टी के और एक निर्दलीय उम्मीदवार है, इनको इकट्ठा किया और एक गांव की बैठक ली। उसमें सब लोगों का, 4 ही गाँव के लोगों का ये मानना था कि इस बार नए कैंडिडेट को अपन मौका दे, क्योंकि जिसको भी बिठाते थे वो कहीं ना कहीं दल बदल लेते थे और उनके कार्य से लोग पूरे चारों गांव के लोग संतुष्ट भी नहीं थे। इसलिए चारों गांव की मीटिंग ली है और चारों गांव से सर्वसम्मति से सभी लोगों के, सभी समाज के लोगों ने इस बार कहा कि फत्तू सिंह जी जो हमारे अभी नए सरपंच बने हैं उन्हें मौका देते हैं। सुजालपुर के शासकीय JNS कॉलेज में आजादी के अमृत महोत्सव और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत पशुपालन युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रशांत महादिक ने विद्यार्थियों को बताया कि रोजगार के लिए पशुपालन के सहयोग से डेयरी आदि का व्यवसाय करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर BL परमार ने पशुपालन और डेयरी विषय पर कई योजनाओं के बारे में युवाओं को समझाया। बारी से आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं सुजालपुर के ग्राम में पलसावत के शासकीय हाई स्कूल में कैरियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि व कैरियर मार्गदर्शन के रूप में JNS कॉलेज सुजालपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश सिंह ने छात्र छात्राओं को कृषि एवं जंतु विज्ञान में कैरियर संबंधित जानकारी दी। वहीं प्रोफेसर सुनील सिंह द्वारा कंप्यूटर एवं IT सेक्टर में कैरियर संबंधित जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य, काउंसलिंग प्रभारी और सभी छात्र छात्रा उपस्थित रहे। ठीक है, आता है या नहीं आता? जैसे कि सभी बच्चे भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, मेरे ख्याल से सभी बच्चे है ना फार्मर ही होंगे। तो हम लोग क्या फसल बोते हैं, है ना, तो उससे फिर हमें क्या फसल भी उत्पन्न, बीज बोते हैं, फसल भी आती है हमारी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बीज दिया जमीन में, है ना, उसके बाद ही हमारे पास क्या तैयार हुई फसल। तो ये जो आपका समय है, ये समय आपका क्या है, बीज देने का ही समय। मेवाड़ा जी, अन्य स्टाफ, आप सभी का स्वागत है। करियर का मतलब होता है कि भविष्य में एक स्थान पा लेना, ठीक है। और इस करियर के लिए स्टेप्स होती हैं और स्टेप्स पे बैरियर होते हैं। स्टेप्स का मतलब है कि सीढ़ी है, और जो पहली सीढ़ी है बच्चा, वो हाई स्कूल है, ठीक है। हाई स्कूल, आप जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास के बाद आपको फर्स्ट ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो वैलिड होता है। इसके पहले की मार्कशीट्स ज़्यादा काम नहीं आती है, ठीक है। जब आप 10th पास कर लेते हो तो वो एक ऐसी मार्कशीट होती है जो हर जगह लगती है। कोई ज्योतिष आपका भविष्य जैसे निश्चित कर देता है, वैसे ये मार्कशीट आपका भविष्य निश्चित कर देती है। इसमें छपे हुए अंक कभी नहीं बदलते हैं। जो एक बार छप गया है आपका कि 96 है आउट ऑफ 100, तो वो 96 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी पहली मतलब स्टेप्स है जहां से आपको बहुत। ग्वालियर में सैकड़ों गरीबों को ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए गर्म कंबल बांटे। उन्होंने फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ कई स्थानों पर 300 से ज्यादा गर्म कंबल के साथ कपड़े भी बांटे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा युवा नेता देवेंद्र प्रताप रामू तोमर के नेतृत्व में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक दुबे के साथ पूरी ट्रक एसोसिएशन ने यह सराहनीय कार्य किया। राम राम बोलते चलो। बैठो बैठो नीचे बैठो।
हाँ नहीं डालना है चिंता मत करो। मोटा करके उड़ा दो। ठीक है रगले सर डगले गौरव भैया का गौरव भैया ना आगे हाँ आ जाओ ना तुम चल चलो अरे नहीं वहाँ है यार ये बेरी के यार। भोपाल में वीआईपी रोड और अटल पथ के साथ कई जगहों पर बाइक राइडर्स स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन स्टंट के साथ दूसरे वाहन चालक और आम जनता की जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इस तरह के राइडर्स पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी इस तरह के स्टंट के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेगी, जो कि अपने साथ साथ आमजन की जान माल का भी जोखिम पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला जलाया। पूर्व सांसद सुभाष पटेल ने बताया कि कांग्रेस ने षड्यंत्र के चलते मध्य प्रदेश के पंचायत में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनावों में रोक लगा दी गई है, जिससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कांग्रेस के इस कृत्य से प्रदेश में निवासरत लगभग 51% ओबीसी वर्ग में अत्यंत रोष व्याप्त है और लगभग 70,000 ओबीसी के आरक्षित पदों पर चुनाव न होने से ओबीसी वर्ग को हानि हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर प्रदेश भाजपा के आह्वान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर बड़वानी जिले के पिछड़ा मोर्चा के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इन्होंने हमारे इस चुनाव में, पंचायती राज के चुनाव में पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है। पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की सीटों पर कोर्ट में स्टे लगाकर चुनाव को रुकवाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कल विधानसभा परिसर में स्पष्ट बोल दिया है कि हम पिछड़ा वर्ग के खिलाफ नहीं रहेंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे। कांग्रेस उनका फायदा लेने के लिए पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है। हम ऐसा अन्याय पिछड़ा वर्ग के खिलाफ नहीं होने देंगे। हम कांग्रेस के खिलाफ सख्ती से प्रदर्शन करते रहेंगे और कांग्रेस ने जो निर्णय दिलवाया कोर्ट से, वो शर्मनाक निर्णय है। हम कांग्रेस की घोर निंदा करते हैं और पुतले जलाएंगे। अशोकनगर भाजपा नेता के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। अशोकनगर में स्थित प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर दो व्यक्तियों ने विपिन पाटनी नामक व्यक्ति पर पिस्तौल से फायर कर दिया। वहीं फायर फेल होने पर चाकू से भी हमला किया। हमला करने के बाद हमलावरों ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन जब घायल विपिन पाटनी ने शोर किया तो भीड़ ने दोनों हमलावरों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी लगने पर सिटी कोतवाली टीआई सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया। वहीं मौके से हमला करने में प्रयोग की गई पिस्टल, 2 चाकू, कारतूस और मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वहीं घायल विपिन पाटनी को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।
ये थे काला सिर्फ ये बांधे हुए थे। मैं यहाँ काम कर रहा था तो मैंने उसका यूं देखा तो उसने उठाते ही मेरे को सीधे ये कट्टे से ये फायर किया तो ये गोली नीचे गिरी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या जोर से आवाज आई। फिर दूसरे ने चाकू निकाला। मैंने कहा चाकू देखते ही मैंने उसे गाली में क्यों मैं उसके पीछे भागा। लोगों से चिल्लाया कि भाई ये देखो कौन है, पकड़ो इन्हें पकड़ो। तो आगे जाके हमने पकड़े टॉप एंड टाउन के बाद लोगों ने पकड़ लिया उसको। कितने लोग थे? 2 लोग थे, एक गाड़ी पे थे। ये गाड़ी की चाबी रखी है, चाकू है और कट्टा भी बरामद हुआ है। क्या नाम है आपका? विपिन पाटनी। गौरव सर। झकाए के लिए भेजा था? कौन ने भेजा था? सरदार जगमोहन सिंह। काय के लिए भेजा था? कौन के लिए मारने? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तू क्या क्या लेके आया था साथ में? कुछ नहीं लाया था। जी कट्टा और ये चक्कू कहाँ से मिला तुझे? मैं नहीं लाया था। तो कौन लाया था? हैं? तो साथ में तू था ना उसके? कितने लोग थे तुम? हाँ, विपिन पाटनी जी हैं जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं। आज अपनी दुकान पर अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे तो अचानक से 2 मोटरसाइकिल सवार आए और इन्होंने इनके ऊपर जान से मारने के लिए इससे फायर किया है और इनके पास से चाकू भी मिले हैं। ये 2 लड़के अशोकनगर के ही रहने वाले हैं। सर कुछ विवाद समझ में सामने आ रहा है शुरुआत में? अभी प्रारंभिक रूप में एकदम से समझ में नहीं आया है। पाटनी जी को भी चिकित्सा के लिए जिला चिकित्सालय रवाना किया गया है और लड़कों को भी कस्टडी में लेकर थाने भेजा गया है। यहाँ से जाकर पूछताछ करके फिर पूरा घटनाक्रम समझ में आ पाएगा किस कारण से क्या हुआ। दोनों लड़के लोकल के ही बताए जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने पूछताछ में लोकल का ही होना बताया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।